नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय ए.पी. ठाकुर में फिर से स्वागत है। आज हम कुछ आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी कक्षा 10 के लिए फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, यानी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि पेपर में क्या क्या आता है, ठीक है, और क्या क्या पूछा जाता है। सो गाइस देख लीजिएगा। और हमने रिलेटेड वीडियो बना रखी हैं, जैसा जैसा पूछा जाता है उससे रिलेटेड वीडियो बना रखी हैं। और हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टॉपिक की वीडियो दे देंगे। सो गाइस देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा जाता है। इसमें टोटल टाइम दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट पेपर को देखने पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा जाता है का से देखिए, प्रश्न नंबर 1 का खंड है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से किसी में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में है, एक प्रश्न सही है सिर्फ। जैसे देखिएगा, नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकारक हैं के रूप में प्रसिद्ध हैं। और थर्ड है, जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। और फोर्थ है, उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें कौन सा सही है वो चुनकर लिखना है हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, जो अब देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। इसमें है ऑप्शन नंबर ए, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकारक हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर पहले का खा देखते हैं। खा इस प्रकार है, देखिएगा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ दी हुई हैं 4 कृतियाँ दी हैं, उनमें से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। जैसे या तो लिख सकते हैं कुटज के लेखक का नाम, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम, और पुरस्कार के लेखक का नाम, अतीत के चलचित्र। सो गाइस, आप इनमें से किसी एक के लेखक का नाम लिखिएगा। तो ये 1 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें हम चारों के बता दे रहे हैं आपको। यानी कुटज के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और लहरों के राजहंस के हैं मोहन राकेश। यानी सेकंड वाले के लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। और थर्ड यानी पुरस्कार के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और अतीत के चलचित्र, ये तो आपको पता ही होगा कि इसके लेखक महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट का गा, किसी एक यात्रा साहित्य के लेखक का नाम लिखिए। यानी किसी एक यात्रा के साहित्य के लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न नंबर 1 का गा है खंड, ये भी 1 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें है राहुल संकृत्यान, यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक यात्राएं की थी। तो इसके लेखक हैं राहुल संकृत्यान। और घा, प्रश्न नंबर घा, निर्मला के लेखक का नाम लिखिए। यानी कृति है, निर्मला के लेखक का नाम लिखिए। निर्मला के लेखक कौन है? वो हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, इसके जो है मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अड़ा, किसी एक प्रसिद्ध कहानीकारक का नाम लिखिए। यानी किसी एक प्रसिद्ध कहानीकारक का नाम लिखिए। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भाग खंड खा है। ठीक है, इसमें का, रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। यानी रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलो हम बता दे रहे हैं इसमें रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पहली जो प्रवृत्ति है वो है श्रृंगार रस की प्रमुखता, और दूसरी जो है वो है आश्रय दाताओं की प्रशंसा। यानी आश्रय दाताओं की प्रशंसा। आइए दूसरे का खा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। तो छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ हैं। पहली जो है वो है वैयक्तिकता की प्रधानता, और दूसरी जो है सौंदर्य भावना। ये जो हैं छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 2 का गा। प्रश्न नंबर 2 का है गा,
कुरुक्षेत्र के कवि का नाम लिखिए, यानी कुरुक्षेत्र के जो कवि हैं उनका नाम क्या है। कुरुक्षेत्र के जो लेखक हैं वो हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिएगा ये 6 नंबर का पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी इसमें जो है व्याख्या करने और संदर्भ लिखने के लिए आता है। ये 6 नंबर का पूछा जाता है। 2 पार्ट होते हैं, का और खा। इनमें से किसी एक का संदर्भ लिखते हुए व्याख्या करनी है। ठीक है, 2 पैरा होते हैं, का और खा। एक की, जैसे मान लो एक है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहला है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, डट 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 जितना भी है। और दूसरा है खा, मान लो विश्वास पात्र मित्र, वो दे दिया जाए तो समझ लो उसमें से किसी एक की व्याख्या करनी होती है और संदर्भ भी लिखना होता है, जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें जो है पद्यांशों की व्याख्या करनी होती है, प्रसंग भी लिखना पड़ता है इसमें, तो प्रसंग भी और व्याख्या करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये 12 नंबर के आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में का देखिएगा, इसमें 5 में पूछा जाता है का। क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं रचनाएं लिखिए। यानी इसमें जीवन परिचय पूछा जाता है, ये तो पक्के ही नंबर होते हैं। ये 3, सिर्फ आप 4 जीवन परिचय याद कर लो हमारे हिसाब से तो पक्का फंस जाता है। तो देखिए, जैसे मान लो दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, दूसरे पे जयशंकर प्रसाद, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आप 4 जीवन परिचय याद कर लेते हैं, जैसे मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये 4 भी याद कर लेते तो पक्का इसमें हो सकता है फंस जाए, मगर आप कोशिश करें कि जितने से अधिक याद कर सकें वो उतने करें। ठीक है, सिर्फ हम बता रहे हैं इस वीडियो में आपको किस आधार पर पेपर आता है, ये नहीं कि हाँ यही ज़रूरी हो कि यही क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, 5वें का खा देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं रचनाएं लिखिए। ये भी 3 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप ये 3 और 3 6 और 6 12 नंबर ये पक्के समझें, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। इसमें भी 4 जीवन परिचय याद कर लें, इसमें भी 4 कर लें, पक्का है ये 6 नंबर। देखिएगा खा का कौन कौन से जीवन परिचय जैसे पूछे जाते हैं इसमें कवियों के, जैसे मान लो कि सूरदास हैं, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 महादेवी वर्मा, नंबर 4 बिहारी लाल। यानी सूर तुलसी बिहारी, यानी सूर तुलसी और बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। ये भी डायलॉग है, ये आपको करने ही करने हैं हर हालत में याद, सूर तुलसी और बिहारी। ठीक है, और साथ में महादेवी वर्मा जी का भी। 6 नंबर में पूछा जाता है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संस्कृत में एक पैरा दिया जाता है, उसका मतलब हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। जैसे मान लो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति डट 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 पारसी भाषा कारिता। ठीक है, तो इसका मतलब हिंदी में अनुवाद करना होता है, संदर्भ भी लिखना होता है। अगर आप ये ना करें तो अथवा में एक श्लोक दिया होता है, उसका हिंदी संदर्भ लिखना होता है और उसकी मतलब हिंदी अनुवाद करना होता है। जैसे मान लो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका हमें हिंदी अनुवाद करना और संदर्भ लिखना। और क्वेश्चन नंबर 7 है का है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद किया हुआ कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये जो है व्याख्या पूछी जाती है हिंदी अनुवाद करने के लिए 4 नंबर का पूछा जाता है संस्कृत परिचायिका से। और ये श्लोक भी 2 नंबर का आता है। 4 2 6 ये भी नंबर पक्के ही होते हैं अगर आप मेहनत कर लेते हैं थोड़ी सी भी। सो गाइस, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर टॉपिक की वीडियो रिलेटेड ऐड कर दूंगा। अगर जो ना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। आइए देखिएगा
7वें का खा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी 4 क्वेश्चन दिए होते हैं इसमें, तो उसमें से हमें 2 आंसर देने होते हैं, 2 के आंसर देने ही होते हैं जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुरुराज केन सह युद्धम आक्रोत, ठीक है। और सेकंड है चंद्रशेखर का आसीत, थर्ड है रिपु केन वर्तते, फोर्थ वीर केन वर्तते। इनमें से सिर्फ हमें 2 के उत्तर देने हैं। आइए 8 का देखते हैं। ये तो पक्के नंबर होते हैं, इसे तो छोड़ना ही नहीं है आपको। करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे ही देंगे, पक्का देंगे। और इसमें 8वें का खा, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण। यानी उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखनी है, उसका उदाहरण। यहाँ पे उपमा की जगह पे पूछ सकता है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की, या पूछ सकता है उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की, ठीक है। तो आप उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार ये पक्का याद कर लें। अब देखिए 8वें का गा, रोला अथवा सोटा छंद का लक्षण अथवा परिभाषा, यानी लक्षण या परिभाषा बोल सकते हैं। लक्षण लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये भी पक्के हैं, यानी 2 और 2 4 और 2 6 नंबर ये पक्के ही समझें। और क्वेश्चन नंबर 9 का निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। जैसे इससे ये 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, ये 3 नंबर का आता है। जैसे उप, इससे अगर हम जो बनाएंगे शब्द तो बनेगा उपकार, और इससे बनाएंगे तो परि से बनाएंगे तो परिवार, इससे बनाएंगे अनुरोध, इससे बनाएंगे उपसर्ग से तो सुलेख, सूरवंशम, ETC मतलब आदि। और हम सब भी टॉपिक की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देंगे, आप ज़रूर देख लें। अब खा, 8वें का खा, 9वें का खा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। जैसे प्रत्यय है, इन्हें जैसे मान लो इन्हें हम शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बचपन, मान लो हट से बन जाएंगे, जैसे हट के हो गए घबराहट। और ऑप्शन नंबर 3 आई, जैसे पढ़ाई, लिखाई, कढ़ाई, बुनाई आदि। और जैसे ऑप्शन नंबर 4 में ता, यानी ता प्रत्यय के हमें नवीन शब्द बनाने हैं तो महत्वता, महानता आदि, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य सब प्रत्ययों के भी नवीन शब्द बना सकते हैं। जैसे अब मान लो गा, क्वेश्चन नंबर 9 का गा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। जैसे और हाँ बताना चाहेंगे कि गा यानी क्वेश्चन नंबर 9 का गा में देखो यहाँ पर समास विग्रह करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कौन सा समास है, यानी समास का नाम भी लिखने के लिए पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखें। जैसे माता पिता, यानी माता और पिता। पवन पुत्र, पवन पुत्र यानी हनुमान। पीताम्बर, पीताम्बर का हो जाएगा पीला है जिसका अंबर, यानी भगवान विष्णु। और महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, महात्मा, ठीक है। इस प्रकार से समास विग्रह करने के लिए आ जाते हैं। ये भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और देखिएगा 9वें का घा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, यानी तत्सम रूप लिखने हैं। जैसे लखन, काग, निर्गुण, बाती आदि। और देख लीजिएगा अड़ा, प्रश्न नंबर 9 का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। हमें यहाँ सरिता, वायु, सूर्य, आकाश आदि, मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। जैसे नाम लिखना है कौन सी संधि है। जैसे अति प्लस उक्ति, नंबर 2 है गुरु प्लस आदेश, नंबर 3 है काल प्लस औचित्यम, और 4 है तथा प्लस एव। यानी इसमें हमें संधि लिखनी है, संधि बनाकर लिखना है कौन सी, और उस संधि का नाम लिखना है कि कौन सी संधि है। और कभी पूछ लेता है गुणसूत्र भी, इसका मतलब संधि कौन सी है और इसका गुणसूत्र क्या है,
और खा में देख लीजिएगा 10 का खा, निम्नलिखित शब्दों के 5वीं विभक्ति के बहुवचन में लिखिए। 5वीं विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथम आदि में पूछ लेता है। तो जैसे फल अथवा परयस, इनके मतलब 5वीं विभक्ति में बहुवचन में लिखिए। ठीक है। सेकंड है तद पुल्लिंग, यानी तत्पुल्लिंग अथवा युष्धम। ठीक है। और गा है 10 का गा, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए, यानी पठानी, भावासी, भावासी। और हास्यम, पश्चात, पश्चात। ठीक है। इनके मतलब किस धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखने हैं। ठीक है। निम्नलिखित, और 10 का घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे मान लो मैं आज वाराणसी जाऊंगा, इसका संस्कृत में अनुवाद संस्कृत में बनाना है वाक्य। ठीक है। सेकंड है 10 ने दान से कीर्ति बढ़ती है। थर्ड है देशभक्ति निर्भीक होते हैं। और फोर्थ है सभी छात्र पत्र लिखते हैं। इनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। और 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कोई सा भी एक विषय हो सकता है। जैसे मान लो नैतिक शिक्षा का महत्व, जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय। थर्ड है किसी लेखक का आँखों देखना वर्ण, मोबाइल फ़ोन के अतिप्रयोग से संबंधित हानियाँ, यातायात की समस्याएं एवं समाधान। किसी पर भी हो सकता है, एक निबंध लिखना है हमें। ठीक है। ये जो 6 नंबर का पूछा जाता है। और जैसे कि ऊपर बताए हैं 10 क्वेश्चन नंबर 10 के, ये सब 2-2 नंबर के आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, यानी ये 3 नंबर का पूछा जाता है। जैसे जिसका जहाँ से पूछा जाता है, और जैसे किसी का मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। जो जहाँ से जिसके कोड के हिसाब से पूछा जाता है वो वैसा लिख सकता है। इसमें हमारे यहाँ तो पूछा जाता है मातृभूमि से। ठीक है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा का वर्णन, इनमें से सिर्फ जैसे मान लो हमारे इधर से 3 हैं, 2 हैं तो हम इनमें से किसी एक का लिख सकते हैं। ऐसे ही अब जैसे मान लो किसी के इधर, जैसे मान लो इच्छा देखिए, बारहवें का अच्छा, इसमें दिए हैं 2 कर्ण खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथन संक्षेप में लिखिए। तो या तो हम फर्स्ट वाला लिख सकते हैं या सेकंड वाला, एक ही लिखेंगे। जो जिसके कोड के हिसाब से जहाँ से पूछा जाता हो वो लिख सकता है। जैसे हमारे यहाँ से फिर से बताऊँगा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा का वर्णन कीजिए, या तो हम ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं सेकंड वाला। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रधान का चरित्र चित्रण कीजिए, ये लिख सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हम अब की बार जो बनाएंगे मॉडल पेपर, उसमें हम क्लियर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं। ठीक है गाइस, ये फर्स्ट मॉडल पेपर है। ये सिर्फ हमने इसलिए वीडियो बनाई है कि आपको बता सकें कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।